हरियाणा में पेंशन को लेकर के काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है कि पेंशन कट रही है, लेकिन सरकार परिवार पहचान पत्र के मुताबिक ऐसे पात्रों को पकड़ रही है जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे, यानी कि अपात्र हो चुके हैं। आखिर कितने लोगों पर यह गाज गिर चुकी है और आगे आने वाले दिनों में सरकार की क्या नीति है? क्या आर्थिक आय का मानदंड अब और लोगों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव। मंत्री जी, पेंशन को लेकर के बड़ा हल्ला गुल्ला है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि हरियाणा 2,500 रुपए पेंशन देता है पात्रों को। आखिर अब इस सच्चाई क्या है कि पेंशन धड़ाधड़ कट रही है? देखिए, जहाँ तक आय का पैमाना है कि 2 लाख से ऊपर के इनकम का व्यक्ति पेंशन लेने का पात्र नहीं है, यह आय का पैमाना जब से पेंशन शुरू की गई थी उसी समय से ये पैमाना है। समय समय के अनुसार इसकी रेंज बढ़ती गई और ये कांग्रेस समय का लागू है। कांग्रेस के समय में इसकी लिमिट 1.5 लाख थी, हमने इसको बढ़ाकर 2 लाख किया है। और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब हमने पेंशन को जोड़ा है तो उसके अंदर बहुत से ऐसे केस पाए गए हैं, जैसे कोई विधवा हो चुकी थी, पेंशन बन गई और फिर उसने शादी कर ली। अब जब ये डेटा परिवार पहचान पत्र में आया है तो ऐसे कोई 15,000 से ऊपर केस मिले हैं और उनकी पेंशन बंद हो गई है क्योंकि वो दोबारा शादी कर ली है, अब वो विधवा नहीं है। ये सिर्फ विधवाओं का मामला है, कुछ ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जिसमें आमदन लाखों में थी, काफी ज्यादा आमदन थी, पेंशन ले रहे थे, बुजुर्ग भी थे। तो ऐसी कुल मिलाकर के कितनी पेंशन अब तक कट चुकी हैं? ऐसा भी पैमाना जिनकी इनकम लाखों में थी और वो किसी ना किसी कारण से पेंशन ले रहे थे, ऐसे भी बहुत केस हैं। उनकी कंक्रीट फिगर हमारे पास अभी नहीं आई है, अभी आने लग रही है, हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और आगे के लिए हमने पेंशन को बहुत सरल कर दिया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने जो व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसको स्वतः ही डिपार्टमेंट उसकी पेंशन लागू करेगा और उसको कहीं फार्म भरने की या कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा, परिवार पहचान पत्र के मुताबिक पात्र होगा, तो उसकी पेंशन खुद बना देंगे? हाँ, जो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा और बाकी शर्तें पूरी करता हो तो उसकी पेंशन महकमा खुद बढ़ा देगा। पिछले दिनों सीएम साहब ने भी बताया कि लगभग 18,000 ऐसी विधवाओं की जो पेंशन ले रही थी, पुनर्विवाह किया और वो काट दी गई। तो ये राशि हर महीने की लगभग 5 करोड़ रुपए बैठती है। इसी तरह से ऐसे जो ज्यादा आमदन वाले अपात्र लोग पेंशन ले रहे थे, क्या अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहा है विभाग? इसके ऊपर अभी फैसला होना है और उसके लिए भी नियम पहले से बना हुआ है कि कोई अपात्र व्यक्ति अगर सरकारी स्कीम का लाभ उठाता है तो उस पर किस ढंग से रिकवरी की जानी होती है, ये पहले से ही नियम बने हुए। आपको नहीं लगता कि जो 2 लाख रुपए की वार्षिक आमदन है, ये एक छोटी रकम है आज के हिसाब से? क्योंकि विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा और इसको बढ़ाने की मांग की गई। क्या इस पे कोई विचार चल रहा है क्या? इस पर समय समय पर विचार चलता रहा। कोई समय था उसके अंदर मात्र 50,000 रुपये की सीलिंग थी, 1 लाख हुई, 1.5 लाख हुई, 1,80,000 हुई और अब ये 2 लाख है। और आगे भी जैसे जरूरत समझी जाएगी महंगाई के हिसाब से इसको बढ़ा दिया जाएगा। मंत्री जी, आपकी गठबंधन सरकार है जेजेपी और बीजेपी की, 2.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, आधा कार्यकाल पूरा हो गया। जेजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था 5100 रुपये पेंशन का। आपका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत कई बार मीटिंगें भी हुई। क्या अब पेंशन बढ़ाने की कुछ तैयारी है ताकि आने वाले समय में ये उस आंकड़े के कहीं नजदीक पहुंच पाए? देखिए, जब 2 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, राज चलाती हैं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है और उसके अनुसार ही कार्य करना होता है। फिर भी हम पेंशन हर साल किसी न किसी वे में बढ़ा रहे हैं और दोनों पार्टियों का एक ही ध्येय है
कि हम पेंशन ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो उम्मीद करें जो पात्र हैं कि इस बार कुछ तोहफा मिलेगा, क्योंकि इंतजार है पेंशन बढ़ने की। हाँ, इस साल की पेंशन जिस प्रकार से जो क्रिया है पहले बढ़ाते रहे हैं वो ड्यू है और वो हम बढ़ाएंगे। शुक्रिया। तो ये थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में पेंशन बढ़ेगी। बुजुर्गों और तमाम विकलांगों, विधवाओं को एक कहीं न कहीं इस महंगाई के दौर में राहत मिलने की उम्मीद है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपात्र लोग हैं वो परिवार पहचान पत्र के साथ पेंशन जोड़ने के बाद पकड़े जा रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने को लेकर भी नीतिगत फैसला सरकार ले सकती है।